Hello everyone. In this video, we will try to understand section 83 of CPC. Before starting it, let's try to read its heading. Suits by alien and by or against foreign rulers. तो कोई भी व्यक्ति जो एलियन बेसिकली मीन्स अजनबी, तो कोई भी अजनबी व्यक्ति अगर सूट करता है, ठीक है, या फिर बाय और अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, किसी भी फॉरेन रूलर के अगेंस्ट में या फिर किसी एम्बेसडर के अगेंस्ट में. एम्बेसडर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कंट्री एंड इनवॉइस मींस पर्सन who who had sent specifically for sending a message, so we can say that a person, a messenger. ठीक है. सो अगर सूट है, सूट एक सूट किसी एलियन के द्वारा किया गया, मतलब किसी अजनबी के द्वारा किसे किया गया है, फॉरेन रूलर को या एम्बेसडर को या एनवॉय को, या फिर किसी फॉरेन रूलर ने, किसी एम्बेसडर ने या किसी एनवॉय ने किसी एलियन को सूट किया है, तो उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ से प्रोविजन मेंशन है. नाउ सी सेक्शन नंबर 83. व्हेन एलियंस में सू, कब कोई अजनबी किसी व्यक्ति पे सू कर सकता है. एलियन एनिमीज residing in India with the permission of the central government. तो कोई भी एलियन एनिमी है जो भारत में रह रहा है लेकिन भारत की परमिशन लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके अगर वो भारत में रह रहा है, एंड एलियन फ्रेंड्स, या फिर कोई भी अजनबी जो दोस्त है भारत का, may sue in any court otherwise competent to try the suit. तो जो भी competent court है जिसमें वो सूट करना चाह रहे हैं, तो वो competent होना चाहिए. तो जो भी competent court है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इंडिया में, तो उसमें वो सू कर सकते हैं. ठीक है. कोई भी एलियन एनिमी है जो इंडिया में रह रहा है परमिशन लेके, या फिर कोई भी एलियन फ्रेंड है, अजनबी फ्रेंड है जो इंडिया में रह रहा है और परमिशन लेके, तो वो सूट कर सकते हैं फाइल इंडिया में, एज इफ दे वर सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक वैसे ही जैसे मान लो कि वो भारत के ही नागरिक हैं, उसी प्रकार के राइट्स जो हैं उन्हें मिलेंगे सूट करने के लिए, सू करने के लिए. बट एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया विदाउट सच परमिशन. बट एक ऐसा अजनबी जो इंडिया में रह रहा है बिना परमिशन के, एक विद्रोही और एक दुश्मन, एक अजनबी दुश्मन जो इंडिया में रह रहा है बिना परमिशन के और रिजाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री, या किसी भी बाहर के देश में रह रहा है, शेल नॉट सू इन एनी सच कोर्ट. और वो फिर इनमें से किसी कोर्ट में सू नहीं कर पाएगा जो इंडिया में है. ठीक है. तो एलियन एनिमी है और वो इंडिया में परमिशन लेके रह रहा है, तो ठीक है, चलेगा. एलियन फ्रेंड है, वो भी चलेगा. वो उन दोनों के पास राइट होंगे कि कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है इंडिया में, उसमें वो सू कर सकते हैं फाइल. वहीं पर एलियन एनिमी है जो इंडिया में विदाउट परमिशन रह रहा है या फिर बाहर रह रहा है, वो सूट फाइल नहीं कर सकते इंडिया में किसी भी कोर्ट में. एक्सप्लेनेशन. एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री, जितने भी व्यक्ति हैं जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ विच इज एट वॉर विद इंडिया, जहां की सरकार भारत के साथ युद्ध कर रही है, एंड कैरिंग ऑन बिजनेस इन दैट कंट्री विदाउट अ लाइसेंस, और वो व्यक्ति जो है उस कंट्री में बिजनेस व्यापार कर रहा है विदाउट इंडियन गवर्नमेंट परमिशन, विदाउट अ लाइसेंस इन दैट बिहाफ ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस उसे लेना था, उसे लिए बगैर वो उसी कंट्री में व्यापार कर रही है, बिजनेस कर रही है, जो कंट्री इंडिया से फाइट कर रही है. ऐसे में शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम टू बी एलियन एनिमी रेजिडिंग इन अ फॉरेन कंट्री. ऐसे में वो माना जाएगा कि वो जो व्यक्ति है वो शत्रु है और जो कि भारत को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में, विदेश में रह रहा है. दिस वॉज द section 83 of CPC.